जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुड़मी समुदाय की ज़िंदगी से जुड़ी है। ये लोग अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जा पाने की मांग कर रहे हैं और ये मांग कोई मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से लेकर राजनीतिक सत्ता तक जाती है। लेकिन इस सामाजिक मांग पर राजनीतिक दल कैसे कैसे दांव खेल रहे हैं, वो एक गहरा राज है। तो चलिए इस गहरे राज को खोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 1950 के दशक से होती है। उस वक्त कुड़मी समुदाय को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। आज़ाद भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की सूची 6 सितंबर 1950 को जारी हुई थी। नियम साफ था कि केवल उन्हीं समुदायों को सूची में शामिल किया जाएगा जिन्हें 1931 की जनगणना में आदिवासी अथवा जनजाति दर्ज किया गया था। साल 1913 और 1931 के गजट नोटिफिकेशन में बिहार और उड़ीसा के कुड़मी को 12 अन्य जनजातियों के साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से मुक्त रखा गया था, यानी कुड़मी को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। लेकिन इसके बावजूद 6 सितंबर 1950 को जारी अनुसूचित जनजाति सूची में कुड़मी का नाम गायब कर दिया गया। कुड़मी समाज ये जानना चाहता है कि किसके आदेश से और क्यों हटाया गया, और इसका जवाब आज तक उन्हें नहीं मिला है। 1951 की जनगणना के बाद उन्हें पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में डाल दिया गया। तब से ये लोग अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी दलील है कि उनकी भाषा, जो कि कुड़माली है, उनकी संस्कृति और जीवन शैली आदिवासियों से मिलती जुलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ उनकी मांग है या राजनीतिक पार्टियां इसे वोट का बैंक बना रही हैं। चलिए आज हम 3 ऐसे गुप्त राजनीतिक दांवों की बात करते हैं जो शायद आपको पता ना हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र रोचक होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला दांव है एनडीए की चुप्पी का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्या हुआ? कुड़मी नेता और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने कुड़मी जाति को एसटी दर्जा देने की मांग की। शैलेंद्र महतो की चिट्ठी से बीजेपी को नाराज कुड़मियों को लॉलीपॉप दिखाने का मौका मिल गया। और फिर जानते हैं आप कि क्या हुआ? प्रधानमंत्री कार्यालय ने झटपट आदिवासी कल्याण मंत्रालय से झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट मांग ली। जनजातीय कल्याण मंत्रालय के मंत्री थे अर्जुन मुंडा। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल झारखंड में कुड़मी समुदाय की आबादी को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन ये बात तय है कि एक जाति के रूप में ये सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो करीब 81 में से 30 विधानसभा सीटों और 14 में से 6 अथवा 7 लोकसभा सीटों पर भारी असर डालता है। बीजेपी को पता था कि अगर वे इस मांग को विचाराधीन रखेंगे तो कुड़मी वोटरों को उम्मीद का लॉलीपॉप दिखाकर अपने पाले में ला सकते हैं। लेकिन कुड़मी वोटों के विरोध ने ही आदिवासी मामलों के मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता 3 बार के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खूंटी में चुनाव हरा दिया। फिर भी भाजपा चुप रही और पीछे से कुड़मी नेताओं से बातचीत शुरू की। आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने संसद में इस मांग का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी ने उसके बावजूद इसको विचाराधीन रखकर कुड़मी वोटों को बांटने का खेल खेला। लेकिन दोस्तों, आप पूछेंगे कि ये दांव गुप्त कैसे है? गुप्त इसलिए है क्योंकि अगर बीजेपी कुड़मियों की मांग को खुलकर समर्थन देती तो झारखंड की आदिवासी आबादी नाराज हो जाती। लेकिन बीजेपी को फायदा तब भी नहीं हुआ। नतीजा क्या रहा? कुड़मी इस झांसे में नहीं आए और विधानसभा के चुनाव में कुड़मी बहुल ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी और आजसू के गठबंधन का पत्ता साफ हो गया। तो क्या पीएमओ की चिट्ठी सिर्फ कुड़मी वोट बटोरने का प्लान थी? आप क्या सोचते हैं, बताइएगा इस वीडियो के बाद। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे दांव पर। ये और भी दिलचस्प है। यह है टाइगर जयराम महतो की कुड़मी क्रांति।
जेएलकेएम के नेता जयराम महतो ने एसटी स्टेटस की मांग को अपनी पार्टी का आधार बनाया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती, वो भी जयराम महतो की डुमरी सीट। लेकिन पार्टी ने 10,90,000 वोट हासिल किए और ये वोट ज़्यादातर कुर्मी बहुल क्षेत्रों से मिले। 6 दिसंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर कुर्मी आंदोलन का जयराम महतो ने जोरदार समर्थन किया और कहा कि हम हर आंदोलन में साथ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि यह मांग उनके लिए एक बड़ा सपना है? कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कुर्मी के एसटी दर्जे की मांग का समर्थन करके जयराम महतो वृहद झारखंड यानी झारखंड, ओडिशा और बंगाल, उसके साथ साथ बिहार के कुर्मियों को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने ओडिशा के मयूरभंज और बंगाल के पुरुलिया और झालदा में कार्यक्रम किए, जहां कुर्मी आबादी करीब 25 से 30 लाख है। उन्होंने कुर्मी का मूल यानी कुर्मियों के रूट को आदिवासी बताया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी की आदिवासी नेता निशा भगत को निकाल दिया, क्योंकि वे कुर्मी के एसटी दर्जे के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जयराम सिर्फ कुर्मी वोटों पर अपना फोकस रखना चाहते हैं। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो 2025-26 के बंगाल और बिहार चुनावों में जेएलकेएम का विस्तार हो सकता है। लेकिन इसका खतरा भी है, क्योंकि ये रणनीति जोखिम भरी है। यह आदिवासियों के विरोध को और भड़का सकती है और जातिगत जनगणना के बाद हालात और कॉम्प्लेक्स और जटिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इसको जयराम महतो का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या फिर एक रिस्की स्टेप मानते हैं? ये भी आप बताइएगा वीडियो के बाद। अब आते हैं तीसरे और आखिरी दांव पर। यह दांव है सामाजिक टकराव का जाल, जो वोट बांटने का हथियार बन गया है। 2004 में अर्जुन मुंडा की झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल किया जाए, लेकिन झारखंड के जनजातीय कल्याण शोध संस्थान यानी टीआरआई ने इसको खारिज कर दिया। अब 2025 में कुर्मी समुदाय ने आगामी 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन का ऐलान किया है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, यह मांग जातीय संघर्ष को जन्म दे सकती है। आदिवासी संगठन इसे मणिपुर जैसी हिंसा का खतरा मानते हैं, जहां मेती समुदाय की एसटी मांग पर संघर्ष हुआ था, अभी तक चल रहा है। झारखंड में मार्च 2023 में हुई आदिवासी एकता रैली में कहा गया कि कुर्मियों की मांग से आदिवासी हाशिए पर चले जाएंगे। गीताश्री उरांव जैसे कुछ आदिवासी नेता चेतावनी दे रहे हैं कि कुर्मियों को अगर एसटी दर्जा मिला तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, आंदोलन और तेज होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल इस मामले में दो नावों पर पैर रखकर चल रहे हैं। एक तरफ वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुर्मियों की मांग का समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव में आदिवासी वोट बचाने के लिए इसका ठीक विरोधी रुख अपना लेते हैं। 2022 में रेल रोको आंदोलन को उड़ीसा में बीजू जनता दल ने समर्थन दिया था, लेकिन 5 राज्यों के आदिवासी कोलकाता में जमा हो गए थे और उसके खिलाफ रैली निकाली थी। केंद्र में दोस्तों मोदी सरकार का ये तीसरा टर्म है 2014 के बाद से, लेकिन बीजेपी का कुर्मियों के एसटी स्टेटस पर अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। वो इस मुद्दे को लटका कर रखना चाहती है और इसका खामियाजा आजसू को भुगतना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देख लिया, सिर्फ एक सीट जीती, वो भी 200 कुछ वोटों से, और इसी का फ़ायदा उठाने में जयराम महतो जुटे हैं। यानी माझी महतो की लड़ाई में महतो एक तरफ, माझी एक तरफ। तो क्या ये पार्टियों का प्लान है कि आदिवासी और कुर्मी वोटों को अलग अलग रखा जाए, बांट दिया जाए? दोस्तों, कुर्मियों की एसटी दर्जे की मांग एक सच्ची लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का वोट बटोरने का खेल, जयराम महतो का एक्सटेंशन प्लान और सामाजिक ध्रुवीकरण का जाल, ये 3 राजनीतिक दांव साफ दिखाई दे रहे हैं, जो आदिवासियों और कुर्मियों के बीच टकराव को बढ़ा रहे हैं। 20 सितंबर का दिन यानी रेल रोको आंदोलन नज़दीक है और केंद्र सरकार को अब फैसला लेना होगा। अगर देर हुई तो यह आंदोलन और तेज़ हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, समाधान या सियासत? क्या ये मांग पूरी होनी चाहिए या ये सिर्फ वोट का खेल है? इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।